आज का जो हमारा टॉपिक है ये रिलेट करता है प्रोक्योरमेंट में यूज़ किए जाने वाले कुछ डॉक्यूमेंट से कि इनका मकसद क्या है, कहते किसे हैं और इन्हें किन फेजेस में जो है वो यूज़ किया जाता है। देखें, जब भी आप जो है वो कोई चीज़ प्रोक्योर करने जा रहे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जो है वो अपने सप्लायर के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। अब उसमें बहुत से तरीक़ेकार जो हैं वो फॉर्मल होते हैं, बहुत सारे तरीक़ेकार इनफॉर्मल भी होते हैं। ज़ाहिर सी बात है आप कंपनी रिकॉर्ड के लिए जो है वो कोई व्हाट्सएप की चैट तो सबमिट करवाने से रहे और करवानी भी नहीं चाहिए। तो कुछ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि प्रोक्योरमेंट में यूज़ किए जाते हैं फॉर प्रोक्योरमेंट पर्पज़ भी और कंपनी रिकॉर्ड पर्पज़ भी। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है डैट इज़ RFI, जिसे हम रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। देखें, ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि बायर इशू करता है सेलर को, और बायर ये उस सेलर को इशू कर रहा होता है जो कि बायर के एग्जिस्टिंग पूल में एग्जिस्ट नहीं करता। मींस के वो फर्स्ट टाइम जब किसी सप्लायर के साथ या किसी प्रिंसिपल के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है या कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, तब वो ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर करता है। और इस फॉर्मल डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट जो है वो सेलर तमाम इन्फॉर्मेशन बायर के साथ शेयर करता है कि उस सेलर की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी स्पेशलाइजेशंस क्या हैं और वो कौन कौन से टास्क जो है वो बखूबी सरअंजाम दे सकता है। नाउ कम्स दी सेकंड डॉक्यूमेंट जिसे हम RFP कहते हैं, मींस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ये एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि बायर इशू करता है सेलर को, और इस फॉर्मल डॉक्यूमेंट को सेलर के साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि बायर ये समझना चाह रहा होता है कि जो टास्क फाइनलाइज किया गया है उसे सेलर करेगा कैसे। इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अगेंस्ट जो है वो सेलर अपना कंप्लीट जो है वो प्रपोजल जो है वो सबमिट करवा देता है बायर को, और जिसके अंदर जो है उस कंपनी का कंप्लीट प्रोफाइल, स्टेटमेंट ऑफ वर्क और उसके की रिसोर्सेज शामिल होते हैं कि सेलर के पास कौन कौन से ऐसे की रिसोर्सेज हैं जिससे वो इस काम को बखूबी कर सकता है। नाउ कम्स दी थर्ड डॉक्यूमेंट जिसे हम RFQ कहते हैं, मींस रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। और इसमें होता ये है कि जब रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का फेज़ कंप्लीट हो जाता है तो ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का इशू करता है बायर सेलर को, और इसमें जो है वो सेलर जो है वो उस RFQ के अगेंस्ट जो है वो अपना प्राइस कोट करता है कि जो भी उस टास्क के लिए सेलर ने फाइनलाइज़ किया होता है। नाउ कम्स दी लास्ट फॉर्मल डॉक्यूमेंट जिसे हम LOI कहते हैं, मींस लेटर ऑफ इंटरेस्ट या लेटर ऑफ इंटेंट भी। देखें, ये एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि बायर इशू करता है सेलर को, और बायर इस फॉर्मल डॉक्यूमेंट में जो है वो सेलर को अपना इंटरेस्ट शो करता है इन दोज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच आर बीइंग ऑफर्ड बाय अ सप्लायर। और इस डॉक्यूमेंट का फ़ायदा ये होता है कि सेलर को अपनी प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है कि उसने जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन करनी है तो वो कर सकता है। और इस डॉक्यूमेंट का कतन मकसद ये नहीं होता है कि यू आर सेलेक्टिंग दैट सप्लायर और यू आर अवॉर्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट टू दैट सप्लायर, बल्कि इसमें जो है वो सेलर को एक जर्नली नो हाउ मिल जाता है कि बायर इज़ इंटरेस्टेड इन हिम और कॉन्ट्रैक्ट उसे भी मिल सकता है। आज तक के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड।